हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और लास्ट कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों से ही ये ऊपर आ रहा है। द टॉपिक इज़ कि क्या हमें पानी बैठ के पीना चाहिए या खड़े होके पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो से पहले भी बोला है कि आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं या गुरुज बोलते हैं उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। आप लोगों को पहले खुद को उसे एनालाइज़ करना चाहिए, उसके बारे में खुद को आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। अगर कोई फैक्ट है तो उसे फैक्ट को वापस से क्लियर सी बात है, उसे चेक करना चाहिए कि वो फैक्ट एक्चुअल में कितना सच है और वो एग्जिस्ट एक्चुअल में करता है या नहीं करता है। तो बेसिकली यही चीज़ हो रही है कि लोग बोलते हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए और आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, बट ये कहाँ लिखा हुआ है ये किसी ने नहीं बताया। 4 वेद होते हैं, चारों में से किस वेद में लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं बताया किसी ने भी। प्लस साइंस इस बात को डिनाई नहीं करता है, बट साइंस इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करता है बिकॉज़ ऐसा कोई रिटन प्रूफ नहीं है। ऐसा जब टेस्ट किया गया है तो टेस्ट में भी एज़ सच कोई डिफरेंस नहीं पाया गया कि अगर इंसान बैठ के पानी पी रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है और अगर खड़े होके पानी पी रहा है तो वो उसकी मैंने कई वीडियोज़ में देखा है कि लोग बोलते हैं कि किडनीज़ तक को डैमेज कर देता है। आई मीन सीरियसली, पानी पीने से, सिर्फ़ खड़े होके पानी पीने से किडनी कैसे डैमेज हो सकती है, ये किसी के भी कोई शायद समझ में नहीं आएगा। तो इसी बारे में बात चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला कि आपको खुद को फैक्ट चेक करने चाहिए, तो मैंने भी यही चीज़ किया। मैंने कुछ फैक्ट्स को चेक किया, मैंने कुछ गूगल को देखा, कुछ मैंने बड़े लोगों से बात करी है। उन लोगों ने भी यही बोला है कि हमने भी ये बात सुनी है। बट जहाँ पे बात आती है, अगर मैं गूगल पे जाके देखता हूँ या अगर मैं उसे किसी साइंस की स्टडीज़ पे देखता हूँ, तो स्टडीज़ सिर्फ़ इतना ही बोलती है कि जब ये स्टडीज़ की गई थी, तो कुछ लोगों को बैठा के पानी पिलाया गया था, कुछ लोगों को खड़े होके पानी पिलाया गया था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि उसमें किसी भी तरह का कोई ऑर्गन डैमेज या किसी भी तरह का कोई जॉइंट में किसी को इश्यू आ रहा हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी एक्स वाई ज़ेड प्रॉब्लम आ रही हो। एब्सोल्यूटली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि आप बैठ के पानी पीते हो या फिर आप खड़े होके पानी पीते हो। हाँ, ये चीज़ अ, वेदों में लिखी गई है, बट ये कहाँ लिखी गई है ये कहीं नहीं पता है। ये चीज़ गूगल पे भी है कि ये सिर्फ़ कुछ कल्चरल बिलीफ्स है, कुछ हमारी कम्युनिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे स्पेशली हम इंडियंस में तो होता है ये कि हम लोग को जब भी खाना खाना होता है, तो हमें सबसे पहले जब खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, तो ये बेसिकली हमारा एक मी टाइम होता है। तो इसे हमें एकदम शांतिपूर्वक और ठंडे दिमाग से ग्रहण करना चाहिए, ये बोलते हैं। तो पानी जब आप पीते हैं ये भी एक आपका मी टाइम ही होता है, ठीक है? इसे भी आप जल्दबाज़ी में ना पिएँ। तो सिंपल सी बात है, बस इसीलिए ये एक बनाया गया था कि पानी है तो बैठ के पीजिए। ये जस्ट एक हमारा वेलकमिंग गेस्चर होता है और इसके अलावा एज़ सच कोई फैक्ट नहीं है, एज़ सच कोई रिटन लिटरेचर नहीं है कि कोई एज़ सच कोई स्टडीज़ नहीं पाई गई है या ऐसा कहीं आयुर्वेद में एक्चुअल में लिखा हुआ नहीं है कि आप अगर बैठ के पानी पियोगे तो आपके ऑर्गन सेफ रहेंगे, आपके जॉइंट सेफ रहेंगे और अगर आप खड़े होके पानी पियोगे तो आपके ऑर्गन्स में या आपके जॉइंट्स में कोई इश्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सी बेसिकली होता क्या है, जब आप पानी पीते हो, आपके विंड पाइप में से पानी जाता है और आपके चेस्ट के डाउनवर्ड यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे एक डायफ्राम बना हुआ होता है, ठीक है? तो डायफ्राम आपके लंग्स और आपके ऑर्गन्स के बीच में एक वॉल क्रिएट किया हुआ होता है, ठीक है? तो जब आप पानी पीते हो तो ऐसा नहीं होता है कि पानी जब आपने पिया है तो वो सीधा जाके किडनी में या आपके स्टमक के ऊपर आके गिर गया, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत ही सॉफ्ट प्रोसेस होता है, ठीक है? और बहुत ही स्लोली वो बॉडीज़ के अंदर जो आपकी स्ट्रीम्स के अंदर है वो जाता है। अगर आपको और स्टडीज़ इस बात पे देखनी है, आप एनिमेशंस देख सकते हैं इसके अंदर पानी किस तरह से अंदर जाता है, सेम एज़ जब हम खाना खाते हैं वो भी ऐसे ही अंदर जाता है। अगर पानी का ऐसा कुछ सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है फिर खाने का भी होना चाहिए था, अदरवाइज़ हम बुफ़े सिस्टम करते हैं, बुफ़े में हम खड़े होके खाना खा लेते हैं, कई बार शादी में जाते हैं
कहीं बाहर जाते हैं, खड़े होके हम खाना खा लेते हैं। नॉट जस्ट खाना, आप कई चीज़ें खड़े होके करते हो, जैसे कि आप कोई जंक फूड खा रहे हो, हार्डली 5-10 मिनट लगने हैं, तो वो भी आप खड़े होके खाते हो। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिवर में डैमेज हो जाएगा, आपका स्टमक में कोई इश्यू आ जाएगा या फिर आपके किडनीज़ डैमेज हो जाएँगे या जॉइंट पेन होगा। ये सब बस एक मिथ है। एंड येस, प्लीज़ आई एम ओपन टू गेन नॉलेज। तो अगर किसी को पता है ये चीज़ कि वेद में यहाँ पे लिखी हुई है, हमारे जो 4 वेद है, उनमें इस तरह से ये लाइन लिखी हुई है, या फिर अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो शायद मुझे नहीं पता चली हो या जिनसे मैंने पूछा हो सकता है उनसे मिस हुआ हो ये चीज़, तो प्लीज़ आई एम ओपन फॉर इट। अगर आपको पता है ये चीज़ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि राहुल सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है तो मैं वापस से वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ जो भी चीज़ें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आती है, भले ही वो मेरे वीडियोज़ क्यों ना हो, सी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी गलत हो सकता हूँ कहीं पे, ठीक है? मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाय द बुक्स तो मैं बोलता ही हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है कि बाय द बुक्स जब आप ट्रेनिंग कराते हो या आप करते हो तो कहीं-कहीं पे वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है। वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और अगेन अगर किसी को ये चीज़ इन रिटन विथ प्रूफ है कि बैठने से आपका बैठ के पानी पीने से अगर आपका जॉइंट सेफ रहता है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड डू लेट अदर्स नो कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एंड टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।